फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक इमोशन है। जब हजारों फैंस स्टेडियम में एक साथ चीयर करते हैं, हर एक जंप और हर एक क्लैप के साथ ग्राउंड लिटरली वाइब्रेट करता है। ये एनर्जी सिर्फ पैशन नहीं है, बल्कि एक रॉ एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो अभी तक मोस्टली वेस्ट जाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर हर एक स्टेप, हर एक जंप और को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके, तो स्टेडियम की रोशनी, स्क्रीन्स और इवन चार्जिंग स्टेशंस फैंस के फुट स्टेप से चल सकते हैं। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल फुटबॉल, दैट इज काइनेटिक स्टेडियम फ्लोट्स कॉन्सेप्ट। व्हाट आर द काइनेटिक स्टेडियम फ्लोट्स? काइनेटिक स्टेडियम फ्लोट्स एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। इन फ्लोर्स में स्पेशल टाइल्स होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी जैसे फुट स्टेप्स और जंप्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। लार्ज स्टेडियम जहाँ 30,000 से 1 लाख तक फैंस आते हैं, उनकी कलेक्टिव मूवमेंट एक पावरफुल रिन्यूएबल सोर्स बन जाती है। ये स्मार्ट टाइल्स मोस्टली एंट्रेंसेस, वॉकवेज और हाई ट्रैफिक एरियाज में लगाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्ट हो पाए। यहाँ तक कि हम चाहे तो फुटबॉल फील्ड में लगा सकते हैं। जब प्लेयर्स खेलेंगे तो उनके एक्टिविटीज़, जंपिंग, रनिंग से भी काफ़ी एनर्जी जनरेट हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस, द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंप्लीफाइड। अब साइंस की तरफ चलते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फैसिनेटिंग प्रिंसिपल जिसमें कुछ मटेरियल जैसे क्वार्ट्ज, बेरियम टाइटेनेट या पीजेटी प्रेशर लेने पर वोल्टेज जनरेट करते हैं। जब एक फैन टाइल पर स्टेप रखता है, टाइल के अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाता है, फिर चार्जेस शिफ्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। इस स्टेप से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, फिर क्रिस्टल के डिफॉर्म होने से स्ट्रेन एनर्जी आया और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और स्टोर किसमें हुआ, स्टोरेज कैपेसिटर्स या बैटरी में। यही प्रोसेस है कि स्मॉल स्टेप्स को एक मेजरेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। नाउ लेट्स सी द पोटेंशियल, नंबर्स दैट मैटर्स। एक पीजो इलेक्ट्रिक टाइल से 2 से 10 वाट तक पावर निकलती है। लंदन की पेजेंट टाइल्स एवरेज 1 to 8 वाट्स पर स्टेप देती है। पर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टेडियम में 50,000 फैंस हर एक 1,000 स्टेप लेते हैं तो टोटल 50 मिलियन स्टेप हो जाते हैं। अगर एवरेज 5 वाट्स पर स्टेप लेते हैं तो अराउंड 250 मेगावाट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही इवेंट में जनरेट हो सकती है। ये इतना एनर्जी है जो स्टेडियम के लाइटिंग्स और स्क्रीन्स को इजीली पावर कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीक एनर्जी स्पाइक्स जैसे गोल सेलिब्रेट करना या एक कॉन्सर्ट मोमेंट और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ दिस काइनेटिक स्टेडियम फ्लोर्स बियॉन्ड विच। काइनेटिक स्टेडियम फ्लोर्स के बेनिफिट्स मल्टीपल लेवल्स पे हैं। जैसे पहला, ग्रीन एनर्जी। ये टेक्नोलॉजी स्टेडियम की ग्रिड डिपेंडेंसी रिड्यूस करती है और कार्बन फुटप्रिंट्स कम करती है। दूसरा, फैन एंगेजमेंट। हर एक फैन को फील होता है कि वो स्टेडियम की एनर्जी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीसरा, ब्रांड इमेज। फुटबॉल क्लब्स अपने आप को इको फ्रेंडली लीडर्स के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। चौथा, स्केलेबिलिटी। स्टेडियम्स के अलावा एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस। हर टेक्नोलॉजी के अपने चैलेंज होते हैं और काइनेटिक फ्लोर्स भी उससे अलग नहीं है। पहला, हाई कॉस्ट। एक स्क्वायर मीटर टाइल का कॉस्ट $500 से $1,000 के बीच होता है, जो ट्रेडिशनल फ्लोरिंग से काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी। इन्हें मैसिव क्राउड्स और हैवी लोड्स हैंडल करने पड़ते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म रगड़नेस एक कंसर्न है। एफिशिएंसी। एक एक टाइल का आउटपुट लो होता है, इसीलिए लार्ज एरिया कवर करना पड़ता है। और लास्ट इज मेंटेनेंस। एक टाइल फेल हो जाए, उसकी रिपेयर कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो जाती है। फिर भी हाइब्रिड सिस्टम जैसे काइनेटिक फ्लोर्स और सोलर पैनल्स दोनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इन लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए रैपिडली इंप्रूव हो रहे हैं। लेट्स से द केस स्टडीज दैट इज द रियल वर्ल्ड प्रूफ। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, रियल स्टेडियम्स ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर चुके हैं। जैसे पहला लेते हैं ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, एक कम्युनिटी पीच जिसमें 2000 पेजेंट टाइल्स इंस्टॉल किए गए थे जो फ्लड लाइट्स को पावर करते थे। इस प्रोजेक्ट का इनोवेशन फुटबॉल लेजेंड पेले ने किया था। दूसरा, नाइजीरिया लागोस, सेल और एकॉन लाइटिंग अफ्रीका ने एक सोलर प्लस काइनेटिक हाइब्रिड पीच बनाया जहां स्टूडेंट्स इवनिंग तक फुटबॉल खेल सकते हैं। तीसरा है घाना टर्गवा। रिसर्च दिखाता है कि प्लेयर्स और 10,000 फैंस के फुट स्टेप से स्टेडियम की लाइटिंग नीड्स का 99% कवर हो जाता है। और प्रोटोन हमें हॉटस्पर ने भी पीजो टाइल्स का पायलट टेस्ट किया, इससे प्रूव हुआ कि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली वायबल है। तो कंक्लूजन ये है कि काइनेटिक फ्लोर्स अभी पूरी स्टेडियम को पावर नहीं करते, लेकिन ये लाइटिंग्स, डिस्प्ले और
एसेंशियल फैसिलिटीज़ को ईजिली सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये फैंस को सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट का हिस्सा बनाते हैं। फुटबॉल का फ्यूचर सिर्फ गोल और ट्रॉफीज का नहीं, बल्कि ग्रीन गोल्स और सस्टेनेबल ग्लोरी का है। हर एक स्टेप, हर एक चीयर एक माइक्रो पावर स्टेशन बन सकता है। ये है स्पोर्ट्स और साइंस का रियल पावर प्ले। अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझना है, चाहे वो एकेडमिक्स के लिए या पर्सनल नॉलेज के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे डिटेल नोट्स जरूर चेक करें। ये नोट्स आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों देंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।